Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने सर फॉर्म्स ऑफ मार्केट के रिगार्डिंग चैप्टर 12 बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों का मेजर टॉपिक दैट मींस जो नेक्स्ट आगे रेवेन्यू को लेकर मार्केट इक्विलिब्रियम को लेकर नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये टॉपिक क्या आएगा काम आएगा क्लियर एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आप लोगों ने अभी तक जो पॉइंट रीड आउट किया या एज पर द लास्ट डिस्कशन जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने कंप्लीट करी क्या कि इकोनॉमिक्स में सर हम लोगों का जो मार्केट है वो मार्केट का एक डिफरेंट मीनिंग है क्लियर इट डजेंट रेफर टू एनी प्लेस। यहाँ पे मार्केट का मतलब किसी प्लेस से नहीं, यहाँ पे मार्केट का मतलब वो किसी भी मैकेनिज्म किसी भी अरेंजमेंट को कह सकते हैं जिसके थ्रू बायर एंड सेलर आपस में क्या करते हैं, मेट करते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, टेक प्लेस करते हैं क्लियर। अब वो चाहे आप लोगों की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो या मे बी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के थ्रू हो या मे बी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग भी एक अपने आप में मार्केट क्या होती है, कंसीडर होती है क्लियर। तो इन इकोनॉमिक्स इट डज नॉट रेफर टू एनी प्लेस, ये किसी प्लेस का नाम नहीं, उल्टा कोई मैकेनिज्म या कोई अरेंजमेंट जिसके थ्रू बायर एंड सेलर अपनी ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट क्लियर। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रीड आउट किए कि सर एलिमेंट्स ऑफ मार्केट कौन कौन होंगे, जिनमें नंबर वन आपने क्या पढ़ा कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी बायर एंड सेलर क्लियर। एक एरिया होना चाहिए एंड एरिया मींस नॉट अ पर्टिकुलर एरिया। आज की डेट में आप अपना वर्ल्ड वाइड यहां बैठकर भी कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो आज की डेट में मार्केट इज नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया। इट मीन्स आपकी जो रीच है वो कोई लिमिटेड रीच नहीं है कि आप सिर्फ इतने दायरे के अंदर रहकर ही क्या करेंगे, काम करेंगे। वो आपकी कैपेबिलिटी है, फैसिलिटीज बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। आप अपनी रीच टू द नेशनल लेवल, टू द स्टेट लेवल, टू द इंटरनेशनल लेवल तक भी आप अपनी मार्केट एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्लियर। नंबर थ्री मेन चीज, जहां सर मार्केट होगी वहां कंपटीशन होगा ही होगा क्लियर। क्योंकि मार्केट में यूजुअली फ्यू बायर्स होते हैं, सॉरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं क्लियर एंड लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे, सेलर्स भी होंगे क्लियर। तो जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे या इवन फ्यू सेलर्स भी होंगे तो उनके बीच में आपस में कंपटीशन तो होगा ही होगा क्लियर। वो मे बी सर किसी ना किसी पॉइंट को लेकर क्लियर। बट यहां पे हमने पूरे टॉपिक को नेक्स्ट फोर पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, जिनमें से आप लोग ऑलरेडी ऑलरेडी फर्स्ट अपने आप में क्या कर चुके थे, स्टार्ट कर चुके थे क्लियर। जिसमें सर हम लोगों ने अभी तक कैरीड आउट किया कि सर फर्स्ट नेम इज परफेक्ट कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप लोगों ने भी फीचर्स स्टार्ट ही करे थे। लेट्स स्टार्ट। तो फीचर्स में सर हमारी जो डिस्कशन थी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, कि पहली बात तो सर यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स क्लियर। जिसका मतलब क्या है कि सर किसी इंडिविजुअल बायर या किसी इंडिविजुअल सेलर के आने या जाने से आपके प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा क्लियर। अब जैसे यहाँ पे सर ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, सिर्फ आप ही नहीं, पूरी मार्केट ही उस प्रोडक्ट में क्या कर रही है, डील कर रही है। दैट मींस प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है आप लोगों का, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम एज इट इज, हूबहू क्लियर। जिसको वर्ड बोलते हैं सर साइज, कलर, शेप, क्वालिटी वाइज बिल्कुल ये क्या है, एग्जैक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग प्रोडक्ट डील कर रहे हैं और मैं कोई अलग प्रोडक्ट डील कर रहा हूं क्लियर। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, जिसके कारण आप जरा सा भी प्राइस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर पाएंगे। जो प्राइस इंडस्ट्री यहाँ पे क्या करेगी, तय करेगी, वही प्राइस के ऊपर आपको अपना प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा क्लियर। और वन थिंग इज मेन, यहाँ पे जो एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेलर है, वो प्राइस टेकर होगा, नॉट द प्राइस मेकर
मतलब जो रेट इंडस्ट्री ने एक बार क्या कर दिया, तय कर दिया, वही रेट पे उसको अपना ये प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे नंबर 3, परफेक्ट नॉलेज होना, कि आपके जितने भी यहाँ पे बायर्स हैं सबको प्रोडक्ट के बारे में क्या है, इवन परफेक्ट नॉलेज है, जिसके कारण इवन आप लोगों को कोई एडवर्टीजमेंट तक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। सेलर को स्पेशली इंडस्ट्री जो करेगी एडवर्टीजमेंट वो तो करेगी, आपको पर्टिकुलरली, जैसे आप, मैं एग्जांपल दे रहा था, ये कुरकुरे, लेज एंड ऑल जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती हैं, क्या कोई पर्टिकुलर सेलर, कोई दुकानदार अपने लेवल पे कोई अलग से एडवर्टीजमेंट करता है क्या? नहीं सर। आपकी दुकान पे अवेलेबिलिटी है, बहुत है। क्यों? इंडस्ट्री ऑलरेडी इतनी एडवर्टीजमेंट कर रही है कि किसी पर्टिकुलर शॉपकीपर को एडवर्टीजमेंट या कुछ सेलिंग कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है। और आपका प्रोडक्ट ऐसा वेल नोन टू द पब्लिक है कि कस्टमर तेरी दुकान पे ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। अब जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, हर कन्फेक्शनरी शॉप के बाहर वो कुरकुरे लेस का वो बड़ा सा एक लगा होता है बाहर सा, उसमें ऑलरेडी सारे रखे होते हैं, वो देख के पता लग जाता है कि यहाँ पे आपको चीज अवेलेबल हो जाएगी। एंड इवन आपको इतनी परफेक्ट नॉलेज है कि आप इवन दुकानदार से प्राइस तक भी नहीं पूछते, पैकेट उठाया, डायरेक्टली उसको पैसे दिए या स्कैन करा, वट निकल लिए, ना उससे कुछ पूछा ना वो हमसे पूछेगा। क्यों सर? अल्टीमेटली वो आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज ही नहीं कर सकते। समझ गए ना? क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी आप लोगों के लिए क्या है, वेल नोन है। क्लियर। एंड द लास्ट वन सर, परफेक्ट कंपटीशन में, नाम से क्लियर है, परफेक्ट कंपटीशन में आप लोगों की फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। मतलब कितने ही बायर्स आए, कितने ही बायर्स जाएं, सेलर जितने मर्जी आए या जाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि ना तो किसी के आने से और ना किसी के जाने से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। बिकॉज मार्केट ही इतनी ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इतने ज्यादा हैं या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इतने ज्यादा हैं, किसी के आने जाने से अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करे, डील करे। नाउ नेक्स्ट ऑन, यहाँ पे लिखे सर नंबर 5 पॉइंट, नेक्स्ट ऑन कैरी ऑन करें जी। एंड जिन्होंने लास्ट अभी नहीं लगाया तो रिस्पेक्टिवली आप उतने अपने पेजेस छोड़ सकते हैं। लिखिए जी। नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट में लिखिए जी। सबसे पहले तो यहाँ पे लास्ट एक बार बताना, लास्ट हमारा कौन सा था? फ्रीडम ऑफ, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। क्लियर। नेक्स्ट आगे लिखिए सर, परफेक्ट मोबिलिटी। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि सर परफेक्ट कंपटीशन इसमें अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। वन ऑफ द मार्केट, वन ऑफ द मार्केट अगर आप अच्छे से एक बार कर लेते हैं तो नेक्स्ट ऑन मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, एंड लास्ट इज ओलिगोपोली। क्लियर। जितनी भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं, उसमें जस्ट आपने वर्ड रिप्लेस करने होंगे, फैक्टर्स ऑलमोस्ट तुझे क्या मिलने वाले हैं, सेम मिलने। क्लियर। अभी तक आप लोग 4 पढ़ चुके हो, मतलब 4 मार्केट में से वन ऑफ द मार्केट इज परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर। एंड उसके 4 फीचर्स आप पढ़ चुके हो, जिनमें से नंबर 1 क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि सर कंपटीशन का मतलब ही क्या है, और ऊपर से परफेक्ट कंपटीशन बोलना। एक तो होता फिर भी सर कंपटीशन तो है बट उनका प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट अलग अलग है, बट परफेक्ट कंपटीशन होने का मतलब सर आप होमोजीनियस प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं सर। आप स्लाइटेस्ट सा भी चेंज अपने प्राइस के अंदर नहीं कर पाएंगे। जो रेट एक बार इंडस्ट्री ने क्या कर दिया, तय कर दिया, वही रेट पे आपको अपना प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि सर मेरा प्रोडक्ट अलग है या आपका प्रोडक्ट अलग है, कि जिसके कारण मुझे को वजह तो देनी पड़ेगी कि अगर मैं 10 रुपए के पैकेट के 12 रुपए भी मांग रहा हूं, मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि हमारे वाले में ऐसा क्या है। हालांकि तो सर वही प्रोडक्ट तो आपके पास है, वही प्रोडक्ट साथ वाली दुकान के पास है, वो 10 रुपए का लगा रहे हैं जो इंडस्ट्री बेच रही है, आप 12 का क्यों बेचोगे? वो कस्टमर तो जाएगा ही जाएगा, उल्टा 4 कस्टमर और खराब करेगा कि ये तो जी रेट महंगा लगाते हैं। समझ गए ना? तो अल्टीमेट परफेक्ट कंपटीशन में, जिस चीज में आप परफेक्ट कंपटीशन में हो, कभी पंगा लेने का जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका वही बात है ना, आपकी जो डिमांड है, आपकी फर्म की जो डिमांड है, वो सर परफेक्टली इलास्टिक है। ये नहीं पता जरा सा चेंज करने से आपकी डिमांड में कितना फर्क आ जाए, या तो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी या बहुत ही हाई हो जाएगी।
हमारे कहने का मतलब ये है 10 रुपए का जो पैकेट है आप उसके 9 रुपए चार्ज कर लीजिए चल जाएगा, बट 10 के 11 नहीं कर पाओगे। ज्यादा नहीं कर सकते, कम कर ले वो तो लॉस है ना तेरा। वो तो आप अपनी जेब से डाल रहे हो तो जो मर्जी करो, कम चार्ज कर लो बट ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अब तुमने देखा जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स के चलने का मेन कारण क्या है? मेन कारण क्या है सर? वो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट तो पूरी दुनिया बेच रही है, क्लियर, वही आइटम वही सामान, जैसे डी मार्ट है, क्लियर, या बड़े बड़े बिग बाजार हैं, जितने बड़े बने हुए डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इन चेन के सक्सेसफुल होने का कारण क्या है? सर पहली बात तो सारा सामान आपको एक ही जगह, दूसरी चीज उल्टा किस पे मिलती है? कम रेट पे मिलती है, डिस्काउंट पे मिलती है। क्यों? उन्होंने उठाना बल्क क्वांटिटी। कहता सर उसमें फर्क नहीं है। और दूसरी बात, तुम तो कस्टमर हो, हम लोग तो कस्टमर हैं, तेरे को तो जहां से चीज क्या मिलेगी, सस्ती मिलेगी, अपन तो वहीं से क्या करेंगे, परचेज करेंगे। और दूसरी बात, प्रोडक्ट वही है जो एक नॉर्मल दुकानदार बेच रहा है और एक डीमार्ट वाले बेच रहे हैं, या कोई भी पर्सन बेच रहा है। अब जैसे मेरे को भी अभी लास्ट फ्यू एग्जांपल की पॉइंट की बात है, रिफाइंड ऑयल, इन चीजों में बड़ी सेविंग्स निकलती है, क्लियर। रिफाइंड ऑयल घर वालों ने कहा जी जाके परचेज कर लो 5 लीटर। जब वही आइटम डी मार्ट से परचेज करी तो वहां पे नॉर्मली कितने की मिली? 750 रुपीज की। एंड जब आउटसाइड नॉर्मल रिटेल आउटलेट से किसी दुकान से परचेज करी, उसने लगाई 820 रुपए की। अब मैं कैसे ना कहूँ सर रेट का फर्क नहीं है, 70 रुपीज की सेविंग्स तो है ही है। अब अल्टीमेटली क्यों ना कोई पर्सन अपनी होलसेल मार्केट से परचेज करे, क्योंकि रिटेल वाले क्या लगाएंगे? महंगा लगाएंगे। समझ गए ना? इसी कारण ये चेन्स चलती रहती है। आगे, सो परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है? यहां पे लिखिए, देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी, देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ ऑफ the factors of production of the factors of production within the market within the market, comma, which ensures uniform cost of production, uniform cost of production in whole economy, in whole economy, full stop. they can move they can move to the industry which offers them maximum, और दूसरी बात सर, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन आते हैं आपके? मेन फोर: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्लियर। अब अल्टीमेटली जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सर, अगर मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट होगा, अब अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि आपके तो यहाँ पे इंडस्ट्री रेट सब जगह क्या है? सेम है, कॉमन है। तो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ इंप्लॉयड हो या कहीं और जगह इंप्लॉयड हो, हर जगह रेट आपका क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। हमारी ओर से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मैं आपको कॉमन से एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जांपल है लेबर की, क्लियर। अब जैसे कंपटीशन के अंदर, जैसे मान लो ये भट्ठे की लेबर होती है, क्लियर, जो ब्रिक किलन होते हैं, क्लियर, या कोई कॉटन इंडस्ट्री की लेबर है, हर जगह केस में इन लोगों की लेबर क्या होती है? फिक्स होती है। मतलब ये ऑल ओवर द मार्केट कहीं भी फिर ले, मान लो एक भट्ठे की जो लेबर है वो कहीं दूसरे चली जाए, एक कॉटन इंडस्ट्री की लेबर कहीं दूसरी जगह चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। ऑल ओवर द रेट इनको क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। क्लियर। तो हमारी ओर से कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि आपने हमारे पास ही काम करना है या हमारे पास ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाने हैं। आप यहां नहीं तो कहीं और भी दे दोगे तो भी यूनिफॉर्म प्राइसिंग आपको ही मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बिल्कुल परफेक्टली क्या है? मोबाइल है। मोबाइल का मतलब ट्रांसफरेबल, जहां तुमने काम करना है वहां पे लगाई, कोई 1% भी दिक्कत नहीं है सर। ऑल ओवर द इंडिया जहां भी तुम काम करोगे तुम्हें यूनिफॉर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही मिलेगी। क्लियर। दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली मोबाइल। क्लियर। नेक्स्ट इज नंबर 6।
Number 6, lack of selling cost. Lack of selling cost. लिखिए, it refers to cost of advertisement of the product. Cost of advertisement of the product, full stop, as all firms sells, yes, sell, all firm sell identical product. What do you mean by identical? Same, homogeneous, clear. Identical product, comma, there is no need for incurring selling cost by investing in, यहां तक हो गया जी. No need for incurring selling cost by investing in एडवर्टाइजिंग. कोई फायदा नहीं सर, मतलब आपको एडवर्टाइजिंग भी करने का. और आज की डेट में सर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर कौन सा बन चुका है? एडवर्टाइजिंग. किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करना, दिनों में एस्टेब्लिश करना, सब कुछ पॉसिबल है. जस्ट वन थिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी स्टंट्स वगैरह आपको करने पड़ेंगे. दिनों में आपका ब्रांड क्या हो जाएगा? पब्लिश हो जाएगा. अब जैसे मैं पहले भी आपको आई थिंक एग्जांपल दे चुका, कंट्री डिलाइट, क्लियर. वो कोकोनट वाटर के नाम से बड़ा फेमस हुआ था, या फ्रेश मिल्क के नाम से बड़ा फेमस हुआ था. जबकि बड़ी से बड़ी कंपनीज अपनी अमूल, ठीक है ना, वेरका या वीटा, अलग अलग नाम से, मदर इंडिया जो चल रही है, मदर डेयरी, क्लियर. तो जितनी भी हैं, क्लियर, मदर इंडिया निकला है, मदर डेयरी, क्लियर. तो जितनी भी आप लोगों की ये बड़ी से बड़ी हैं, देखो फिर भी एक बार अपना नाम एस्टेब्लिश कर गए, उसका कारण क्या था? प्योरली एडवर्टीजमेंट. उन्होंने इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करी सोशल मीडिया पे, क्लियर. सबसे बड़ी तो यूट्यूब पे लगा लीजिए. yes, sir. मतलब जितनी एडवर्टीजमेंट आनी, हर केस में किसकी? कंट्री डिलाइट, क्लियर. अब जब एक एडवर्टीजमेंट, चलो चाहे तुमने देखा नहीं है, फिर भी तुझे नाम तो याद हुआ ना. तूने चाहे स्किप भी करा, तू बार बार कहता कंट्री डिलाइट में, फिर आ जाते हैं. स्किप करते हुए फिर भी तुमने एक बार नाम तो पढ़ा ना उसका. उनका कॉन्सेप्ट तो पता लगा ना कि वो कोकोनट वाटर देते हैं जी, वो गारंटी देते हैं 1.5 गिलास पानी निकलेगा. चाहे आपको सुना भी नहीं तरीके से, बट फिर भी तेरे को इतनी बार उन्होंने वो एडवर्टाइज करा कि लोगों को मतलब अपने आप ब्रांड इमेज बन गई. बट सर इस केस में तो जहां पे तुम परफेक्ट कंपटीशन में हो ना, सेलर को अपनी ओर से पर्टिकुलरली कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं. या तो कहो जी किसी शॉप के बाहर आपने देखा हो, यहाँ पे कुरकुरे सबसे बढ़िया मिलते हैं, कभी कोई लिखा हो उन्होंने, यहाँ कोल्ड ड्रिंक की फ्रेश पैकिंग मिलती है, बाकी एक्सपायरी बेचते हैं क्या? कोई लिखेगा क्या? नहीं सर. ऑलरेडी इंडस्ट्री इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है एडवर्टीजमेंट के अंदर, सेलर को, दुकानदार को पर्टिकुलरली इन चीजों के रिगार्डिंग कभी कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है. उल्टा कंपनी कंपनी मतलब जो मेन इंडस्ट्री है, वही आपकी शॉप पे एडवर्टीजमेंट खुद ही करके जाएंगे. वो क्या करेंगे? आपको जो फ्रिज होता है, पेप्सी वालों का, कोका कोला वालों का हम ही देंगे. आइसक्रीम वाले जितने भी होते हैं, क्लियर, आइसक्रीम की आपको एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, आपकी दुकान के बाहर फ्रिज ही हम लगा देंगे अमूल का. समझ गए ना? अब दूर से नजर तो पड़ ही जाएगी कि वो अमूल ब्रांड लिखा हो, तो नेचुरल आइसक्रीम तो मिलेगी. बट क्या दुकानदार ने, सेलर ने अपनी ओर से एडवर्टीजमेंट करी? इवन जो बोर्ड वगैरह होते हैं उसमें भी एडवर्टीजमेंट कौन करके जाएगा? कंपनी खुद करके जाएगी. कई कई जगह, जैसे मान लो ये हाईवे पे आप देखते हैं ना, बड़े बड़े जो ढाबा वगैरह बने होते हैं, इवन पेंट का खर्चा भी सारा कौन देगी? कंपनी देगी. वो क्या कहते हैं, आप हमसे इतना स्टॉक उठाओ, आप इतने का माल उठाओ, कंपनी की ओर से रेफ्रिजरेटर, कंपनी की ओर से आपके सारे, जैसे मान लो आप लोगों ने कोई पेंट करवाना है, तो मैं फ्री में पेंट करवा के दूं. कंपनी आएगी, सब जगह पेप्सी 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 पेंट करके चली जाएगी. उनकी तो एडवर्टीजमेंट हो रही है.
आप देखते नहीं हाईवेज पे जब नॉर्मली जाते हैं, कई जो रोड पे घर आते हैं, उनकी एक साइड पे एडवर्टीजमेंट हुई होती है अंबुजा सीमेंट। वो कंपनी खर्चा दे रही है उनको, कंपनी उल्टा उनको पे आउट भी कर रही है। समझ गए ना, वो ऐसे ही नहीं, वहां पे एडवर्टीजमेंट लगी हुई है सारी, वो कहते हैं जी पेंट पेंटर सारा हम होगा, हम बस आप एक बार इजाजत दे दो कि आपकी इस दीवार पे पेंट कर सके। बट सर परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वन ऑफ द मेजर एक्सपेंडिचर है किसके ऊपर, एडवर्टीजमेंट। क्लियर। इन एडवर्टाइजिंग लिखिए, एंड पब्लिसिटी, एंड पब्लिसिटी एज क्यों, एज बायर्स, as buyers have perfect knowledge, as buyers have perfect knowledge about about the market conditions। उनको ऑलरेडी पता है सर, आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। अबाउट मार्केट कंडीशंस। हाँ जी, डन। यस सर। लास्ट परफेक्ट कंपटीशन का 8 पॉइंट, ना सॉरी आपका 7th होगा, 7th पॉइंट लास्ट इसका, shape of AR and MR curve, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, फर्म्स डिमांड कर्व, फर्म फर्म्स डिमांड कर्व। इस केस में आपकी फर्म की जो डिमांड कर्व है दैट मींस AR एंड MR, क्योंकि हर केस में आप आगे जाके बनाएंगे। फिर इस केस में कैसे होगी, सबसे पहले तो सर एक बात यहाँ पे एक टेबल सा बनाइए, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। आप सर परफेक्ट कंपटीशन में हैं तो क्वांटिटी एक बेचिए या 5 बेचिए, प्राइस तो यहाँ पे आप लोगों का क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, नॉट द प्राइस मेकर। क्लियर। आप अपना प्राइस डिसाइड नहीं करेंगे, आप डिसाइड करोगे भी किसके लिए, आपकी जब चलनी ही नहीं है। क्लियर। तो इन दैट केस वर्ड हम क्या यूज करते हैं कि फर्म यहाँ पे क्या है, प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर। क्लियर। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे लिखे सर कितना हुआ, 10, यहाँ पे कितना होगा, 20, 30, ये तो मल्टीप्लाई करना, 40 एंड लास्ट इज 50। क्लियर। मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल कितना आ रहा है, 10, 10, 10, ये सारा वही कंसेप्ट। एंड एवरेज भी तो आप लोगों की क्या पड़ेगी, सेम ही पड़ेगी। क्लियर। एवरेज भी आपकी कितनी है, 10, 10, 10 एंड 10। क्लियर। पहले यहां तक बनाइए फटाफट, नेक्स्ट आगे लिखिए। यहाँ पे सर एक तरफ पे बनाएंगे डायग्राम। अब जब आपका MR एंड AR दोनों हर केस में क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो नेचुरली जो आपकी कर्व MR एंड AR दोनों कर्व ही क्या बनेंगी, कांस्टेंट बनेंगी। कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल टू द क्या बनेगी, एक्स एक्सिस। क्लियर। तो सिंपल सी डायग्राम, वाई एक्स, नीचे सर आपकी ये क्वांटिटी एंड साइड पे ये प्राइस, एंड ये कांस्टेंट आपका ये रहा जी, इसके लिख लीजिए MR/AR। जो दोनों पॉइंट्स पे क्या रहेगा आप लोगों का, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे लिखिए ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1, AR and MR curves are perfectly elastic. Number 2, it means price
रिमेन कांस्टेंट। प्राइस तो सर अपने आप ही कांस्टेंट होगा क्योंकि मेरा कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं प्राइस पे, और ना मेरे किसी आने या जाने से, मतलब सेलर के इंक्रीज डिक्रीज होने से या किसी बायर के इंक्रीज डिक्रीज होने से इंडिविजुअली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जितना भी रेट आप लोगों का तय होता है वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है, नॉट इंडिविजुअल डिमांड एंड। तो अगर कोई पर्सन कह दे कि सर मैंने आपकी क्वांटिटी परचेज करना बंद कर भी दी, तो क्या इंडस्ट्री के प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या किसी सप्लायर ने, किसी सेलर ने अगर आपका प्रोडक्ट रखना बंद भी कर दिया, तो भी सर पूरी मार्केट में कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सर एक सिंगल बायर या एक सिंगल जो आप लोगों का कौन है सेलर है, वो जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ द मार्केट भी नहीं है। मतलब एक मार्केट की फ्रैक्शन भी नहीं है, अगर वो हट भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, आपका प्राइस वैसा का वैसा ही रहेगा। तभी तो कहते हैं कि सर आपको ये सारी थिंग्स एज पर द इंडस्ट्री रेट्स, जो प्राइस डिसाइड होगा उसी पे ट्रेड करना होगा। आप किसी से कोई एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज नहीं कर पाए, मतलब जिसको वर्ड बोलते हैं जीरो कंट्रोल ओवर प्राइस, तेरा प्राइस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। क्लियर? थर्ड केस इज द कर्व, the curves are the curves are parallel to x-axis. Number 4, the price is uniform. The price is uniform as it is fixed by industry. प्राइस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल सर फिक्स मिलेगा, क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे फिक्स कौन करता है? इंडस्ट्री। दैट इज वाई आप वर्ड क्या यूज करते हो कि फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब अकेले अकेले परफेक्ट कंपटीशन में से ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे सर फर्म प्राइस टेकर क्यों होती है, प्राइस मेकर क्यों नहीं होती। बिकॉज सर आप सभी के सभी होमोजीनियस प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। तो आप अपनी यहाँ पे कोई मनमर्जी नहीं चला पाएंगे। जो इंडस्ट्री मतलब जो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई है, वो जो रेट तय करेंगी वही रेट आप लोगों का क्या किया जाएगा? फिक्स किया जाएगा। और प्लस लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने के कारण आपका प्राइस के ऊपर कोई इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं है। मतलब मार्केट तेरे अकॉर्डिंग नहीं, तुझे मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। समझ गए ना बात? और प्लस कस्टमर तेरे इतने ज्यादा अवेयर्ड हैं, उनको ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में क्या है? नॉलेज है कि आप एक्स्ट्रा प्राइसिंग वहां पे चार्ज कर ही नहीं पाओ। क्लियर? और अगर तुम कहते हो जी हम प्राइस में मतलब अपा ये प्रोडक्ट लेना बंद कर देते हैं या सप्लाई नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, एक जाएगा तो 10 और आएंगे मार्केट में। समझ गए ना? और जिसके कारण परफेक्ट कंपटीशन में, इंपॉर्टेंट लाइन, परफेक्ट कंपटीशन में आपकी जो फर्म है, फर्म मतलब आप जो सेलर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही क्या करते हैं? अर्न करते हैं। यहां पे तेरा सुपर प्रॉफिट्स वाला कोई काम नहीं है। अब तुम क्या सोचते हो कि सर अल्टीमेटली जो ये चिप्स कुरकुरे एंड ऑल जो बेसिक आइटम्स हैं, क्या इनसे दुकान चल रही है क्या? ये तो जस्ट एक ठीक है, साइड बाय साइड रखे हुए हैं कि कस्टमर आएगा, मन करे इनके बहाने आएगा, दो चार चीज और लेके जाएगा, तो मार्जिन तो सर उनमें मिलने वाला है। ये तो जस्ट अपन एक फैसिलिटी रखी हुई है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। समझ गए ना पॉइंट्स? ये सारी थिंग्स है। अब जैसे लॉट ऑफ थिंग्स ऐसी होती हैं, कई बार आपने देखा होगा जितनी ये कन्फेक्शनरी वाली शॉप्स होती है ना, ये अपनी बिलिंग काउंटर पे ही अपने से ज्यादा सामान तो कहाँ पे रखा होता है? काउंटर पे रखा होता है। कुछ भी, कोई नए नए बिस्किट्स हुए, कोई अलग अलग तरह का कुछ भी कंटेंट हुआ, क्योंकि जब नेचुरली जब प्राइस देंगे, जब पैसा वो देंगे, तो ध्यान तो पड़ता ही है ना, वैसे याद नहीं आता। बहुत सारी थिंग्स ऐसी होती है। अच्छा, ये कन्फेक्शनरी की आइटम्स ऐसी हैं, ये देखकर ज्यादा ली जाती हैं। डायरेक्टली अगर परचेज करने जाओ तुम्हारा मन नहीं करेगा कि वो चीज देना। आप जब देखते हो कि अच्छा ये कौन सा, एक ये दे दो, चलो बिल करवाने लगे तो अल्टीमेटली कितने का जी है? 40 रुपीज का, एक ये दे दो। आधा सामान तो काउंटर पे पड़े पड़े ही बिक जाता होगा। वो इसीलिए तो उन्होंने इतना डिस्प्ले पे लगाया हुआ है कि बहुत सारी थिंग्स ऐसी होती हैं जो आप अल्टीमेटली अगर तो अंदर रखोगे, फिर तो नेचुरली सर कौन किसी को क्या पता तेरे पास क्या चीज है। वो इसीलिए सर सामने रखते हैं, ये चीज डिस्प्ले पे रखते हैं। आगे लिखिए नेक्स्ट, नंबर 2। देखना आपने परफेक्ट कंपटीशन को कौन सा नंबर दिया था? नंबर 1 दिया था ना?
नंबर 2 हेडिंग दीजिए, नंबर 2 दैट इज मोनोपोली। मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स यहाँ पे, जहां पे सर अल्टीमेटली हम कहने को वर्ड क्या यूज करते हैं, वेयर देयर इज सिंगल सेलर इन द मार्केट, देयर इज कॉल्ड एज मोनोपोली एंड द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जहां पे इन सिंपल वर्ड्स आप अपनी मन मर्जी कर सकते हैं, बिकॉज होली सोली सारी की सारी मार्केट में प्लेयर ही कौन हो, जस्ट आप। फिर तो सर वही बात है ना, फिर तो जो कस्टमर जैसा कस्टमर, मेरी मर्जी, किसी से रेट क्या चार्ज करेंगे, किसी से क्या चार्ज करेंगे, किसी से मैं कम भी चार्ज करूं और किसी से मैं ज्यादा भी चार्ज करूं, तो किसकी मर्जी चलेगी सर, मेरी मर्जी चलेगी। समझ गए ना। अब जैसे मान लो मोनोपोली का, वैसे तो सर आप ऐसे एरिया में बैठे हो, आप ऐसे एरिया में आपकी शॉप है जहां पे नियर बाय कोई और शॉप नहीं, जैसे हिली एरियाज में, मोस्टली हिली एरियाज में क्या होता है कि सर बाय द इवनिंग टाइम क्लियर, आसपास कोई दुकान ही नहीं है, एंड वो अकेली दुकान है जो क्या है सर, ओपन है। तो वो जो सेलर है, वो जो दुकानदार है, वो मोनोपोली की पोजीशन में है। मोनोपोली की पोजीशन का मतलब क्या सर, अगर आपको चीज चाहिए तो जो रेट मैं वहां पे तय करूंगा वो रेट आपको देना पड़ेगा, नहीं तो मत लो। अब बहुत सारी दुकान कैसे, जैसे मेडिसिन की एग्जांपल दे रहा हूँ, मेडिसिन में वैसे तो 3-4 केमिस्ट इकट्ठे हैं, क्लियर, मार्केट ऑल ओवर उनकी सबकी है, बट आज लेट इट बी छुट्टी का दिन है सर, वो एक पर्सन उनमें से आके ओपन होके बैठ गया, या मान लीजिए सपोज बाकी सारे दुकान क्लोज करके चले गए, मेरी अकेले की दुकान क्या थी, ओपन थी। अब कोई कस्टमर मेरे पास आया, उसने मेरे से मेडिसिन मांगी, मैं कहा सर नो डिस्काउंट, रात के 12 बजे 2 बजे आपको अल्टीमेट मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी। एंड अगर मैं वहां पे कह रहा हूँ कि मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, कहता जनरली तो आप 10% या 15% देते हो डिस्काउंट, अब क्यों नहीं, मैं कहा जी मेरी मर्जी, बिकॉज मैं कौन सी पोजीशन में हूँ, मोनोपोली की पोजीशन में हूँ। मैं कहा सर अगर आपको मिलती है तो कहीं और से ले लो, आप मजबूर हैं सर, आप पर अपने को वो चीज प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, बिकॉज इन दैट सिचुएशन ही इज अंडर मोनोपोली। अब उस पर्सन की चलेगी, वो जो रेट तय करेगा, मतलब फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, आपका आपके प्रोडक्ट के ऊपर, प्राइस के ऊपर क्या है, पूरा कंट्रोल है, जो तेरे मन में आए वो रेट क्या कर चार्ज कर। अब अल्टीमेटली मान लो आयुष आया, से मैंने कम प्राइस चार्ज करा, कोई और आया उससे मैंने ज्यादा प्राइस चार्ज करा, मेरी इच्छा सर, आयुष आपका मेरी मर्जी, क्लियर। अब ऐसा कुछ नहीं है कि सर अल्टीमेटली मैंने उसको कम क्यों लगाया या इसको ज्यादा क्यों लगाया, इसमें कोई मैटर नहीं सर, मोनोपोली की पोजीशन ही ऐसी है, वेयर देयर इज वन सेलर, इवन फ्यू भी नहीं, वन सेलर, सेलर ही एक है और लार्ज नंबर ऑफ क्या है, बायर्स, तो आपको सर परचेज करना पड़ेगा। और बहुत बहुत सिचुएशंस ऐसी हैं ऑल ओवर इंडिया, जहां पे मतलब जो अपन वर्ड कहते हैं ना, सुपर प्रॉफिट्स कमा रहे हैं लोग, मतलब सर पैसा ही पैसा जिसको कहते हैं कि अल्टीमेट लाइन में लग के सामान बिकता है जी, इतनी ज्यादा कंज्यूमर वॉक इन उन लोगों का है, उसका कारण क्या है सर, अल्टीमेटली जस्ट वन थिंग, क्या, मोनोपोली। कि अगर किसी और से मिलता होता फिर तो लोग, आपके कस्टमर वहां ना शिफ्ट कर जाते, वो आपके पास ही क्यों आते हैं, क्योंकि वो सर अवेलेबिलिटी ही आपके पास है। जैसे मान लो बहुत सारे थिंग्स के इसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली सर ऑल ओवर द पंचकुला, ऑल ओवर द ट्राई सिटी, मैंने एक्सक्लूसिव सप्लाई ले ली कि सर ऑल ओवर द पंचकुला सिर्फ वो प्रोडक्ट किसके पास होगा, मेरे पास होगा, किसी और के पास नहीं होगा। एंड हैं ऐसे प्रोडक्ट्स काफी हैं, आप इवन किसी दुकानदार से पूछो, ये तो सर वहां मिलेगा, उनके अलावा कोई नहीं रखता, मतलब उसकी एक्सक्लूसिव सप्लाई ही किसके पास है, सिर्फ एक ही डीलर के पास है, एक ही सेलर के पास है। फिर तो वो रेट चाहे 500-100 ज्यादा लगाए या कम लगाए, अल्टीमेटली वो आपको लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज मोनोपोली। क्योंकि अगर अगर वैसा प्रोडक्ट औरों के पास भी होता फिर तो कंपटीशन आ जाता। मोनोपोली का मेन पॉइंट ही क्या है कि सर आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि जहां पे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, मतलब फर्म इज प्राइस मेकर नॉट द प्राइस टेकर। अब उल्टा केस हो गया, क्लियर, लिखिए जी, यहां पे नेक्स्ट वन, यहां पे लिखिए, मोनो मीन्स, पहले तो मोनो मीन्स सिंगल,
and poly and poly means to control, means to control, implying comma डाल के implying one seller, implying one seller, full stop, लाइन चेंज करके thus monopoly means a market condition, ऐसी market condition in which there is a single producer of a commodity, single producer of a commodity with no close substitutes. ऊपर ऊपर से देख, तेरे प्रोडक्ट का सेम तो छोड़, क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तभी तो सर आपको नखरे आ रहे हैं इस बात के कि फिर तो जी जो मर्जी प्राइस क्या करें, चार्ज करें, प्योरली कस्टमर को लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप चीज ही ऐसी बनाओ। अब जैसे मोस्ट जो बिजनेसमैन होते हैं, अल्टीमेटली उन लोगों की कोशिश क्या होती है, वो चीज ना करो जो कॉमन है। उसमें कितना का पैसा कमा लोगे सर, उसमें पैसा कमाने का नहीं है। अगर कोई प्रोडक्शन करनी है, अगर कोई चीज करनी भी है, तो बिल्कुल क्या करें, एक नई प्रोडक्शन करें, नया कॉन्सेप्ट करें। क्लियर? सो दैट वहां पे क्या होगा, क्योंकि अगर तुम मोनोपोली की पोजीशन में होगे, अगर तुम किसकी पोजीशन में होगे, मोनोपोली की पोजीशन में हो गए, ऐसी चीज बनाओ जो बिल्कुल क्या है, यूनिक, बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट। फिर तो सर आप ये मानिए, जो आपके मन में आएगा आप वो रेट क्या करेंगे, तय करेंगे। वो रेट आप कस्टमर से क्या कर पाएंगे, एक्वायर कर पाएंगे। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मोनोपोली। और ऐसी सिचुएशन एक बार आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अल्टीमेट सर फिर आप कहते हैं कि वी आर इन सुपर प्रॉफिट्स पोजीशन, कि सर अब नॉर्मल नॉर्मल की बातें छोड़ो, अपन तो सुपर लेवल पे जा चुके हैं, मतलब पैसा ही पैसा इसको वर्ड बोलते हैं। अगर ये सिचुएशन आ जाए, और प्लस यहां पे द मेन फीचर इज, आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। क्यों? तेरे प्रोडक्ट का, तेरे प्रोडक्ट का सेम तो छोड़, क्लोज सब्स्टिट्यूट तक भी अवेलेबल नहीं। नहीं तो फिर भी ना लोग समझा लेते हैं मन 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 को, क्या कि चलो इसका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, वो तो महंगा है, आपा ये ले लेते हैं, ये भी तो सेम है। कहता सर सेम भी नहीं है, मार्केट में है ही कुछ नहीं, वो प्रोडक्ट ही जस्ट अकेला एक है। तो अल्टीमेटली सर फिर तो आपको वही लेना पड़ेगा। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर? आगे लिखिए, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, फुल स्टॉप, द होल मार्केट, the whole market, the whole market is under, the whole market is under, is under his control, is under his control, his control, and there is a single producing unit, single producing unit. For example, railways in India. अब इंडिया में सर आपको रेलवेज का अगर पता हो, इंडिया में रेल जो आती है, रेलवेज जो आती हैं वो किसके अंडर आती हैं, गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। प्राइवेट सेक्टर अपनी कोई रेल नहीं लॉन्च कर सकती, ना उनको बेसिकली अलाउड है। एयरलाइंस अलाउड है, एयरलाइंस अलाउड है। एयरलाइंस में आपका चल ही रहा है कौन सा, इंडिगो। जबकि अपने इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है, एयर इंडिया, जिसको भी टेक ओवर कर लिया गया बाय द टाटा। क्लियर? तो नॉर्मली एयरलाइंस अलाउड है, बट सर रेलवेज में प्योर मोनोपोली किसकी है, गवर्नमेंट की। इवन मेट्रो में भी,
जो दिल्ली या अलग अलग मेट्रो सिटीज में जो चल रही है मेट्रोज भी किसके आती हैं? सरकार के अंडर आती है। अब सरकार कल को रेट क्या करे, इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, जो करना चाहे। अब जैसे मान लो अपन कहते हैं जो थर्ड क्लास डिब्बे में आते हैं जो उनका रेट कम है, जो फर्स्ट क्लास में जाते हैं उनका रेट ज्यादा है। हाँ तो है। और ठीक है, वो बाइफरकेट कर देते हैं किस बात को लेकर कि सर आपको फैसिलिटीज भी तो मिल रही है, आपको ये चीज भी तो मिल रही है। अदरवाइज नॉर्मली हम वर्डिंग वहां पे क्या यूज करते हैं कि सर वो प्योरली गवर्नमेंट कंट्रोल में है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, जैसा वो चाहे वैसा कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे लिखिए जी, फीचर्स। फीचर्स ऑफ मोनोपोली। फीचर्स ऑफ मोनोपोली। नंबर वन। नंबर वन, one seller and large number of buyers. One seller and large number of buyers. लिखिए, अंडर मोनोपोली, अंडर मोनोपोली, कॉमा, there is a single producer. There is a single producer of a commodity. उस कॉमोडिटी का है ही सिंगल प्रोड्यूसर, फुल स्टॉप। या फिर एंड लगा के, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जबकि बायर्स वहां पे क्या है सर? लार्ज। अब इसकी सर इंप्लीकेशन क्या होगी, यहीं पे लिख लीजिए, इसका रिजल्ट क्या होगा। लिखिए, बिकॉज ही इज अ सिंगल सेलर, कॉमा, द मोनोपोलिस्ट, द मोनोपोलिस्ट enjoys full market control, enjoys full market control, full stop. He can fix the price, fix the price of his product, of his product as he desires. मतलब उसकी इच्छा सर, जो रेट वो तय करना चाहे वो रेट अपना डिसाइड कर ले, एंड वही रेट आपको वो कोट करेगा। क्लियर? फुल स्टॉप। द मोनोपोलिस्ट, द मोनोपोलिस्ट does, does is a price maker, नॉट प्राइस टेकर। इसी कारण तो सर वो प्राइस अपना खुद से डिसाइड कर रहा है, क्योंकि उसका फुल कंट्रोल ओवर द क्या है? मार्केट है। क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर टू, रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। अब सर देखो, मोनोपोली में तुम क्यों हो? अगर आप बात करें, अभी तक आपने वर्ड पढ़ा मोनोपोली, मोनोपोली में तुम लोग क्यों हो? क्योंकि आप अकेले इस मार्केट में। अगर कल को तेरे जैसा कोई और पर्सन, देखो देखी और नए पर्सन, मतलब अगर तुमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, अगर किसी तरह का बैरियर नहीं लगाया, फिर तो देखो देखते लोग और भी इस बिजनेस में आ जाएंगे। जैसे इंडिया में तो सर कॉमन है, कोई एक पर्सन आइडिया लेकर आया, उसको पैसा कमाते हुए देखा, दूसरों ने भी अपना आइडिया जनरेट करके वैसा ही प्लांट एक और लगा दिया।
एंड देखते ही देखते पूरी मार्केट ही क्या हो गई, एस्टेब्लिश हो गई। तो अगर तुमने सर उस सेक्टर में जिसमें तुम काम कर रहे हो, जिसमें तुम इतना पैसा बना रहे हो, अगर तुमने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, फिर तो कभी ना कभी आप मोनोपोली खो बैठोगे। क्योंकि फिर तो सर तेरा कंपटीटर आ जाएगा ना मार्केट में। फिर तो तुम्हारे कस्टमर्स भी क्या करेंगे, अगर तुम्हारे पास चीज अवेलेबल नहीं है, छोड़ो परे, किसी और से ले लो, उसके पास भी तो है, उसके पास भी तो है। तो वहां पे सर देखो, सिंपल सी मेन चीज, जैसे तुमने बिल्कुल फ्रीडम दे रखी थी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, कि कोई मर्जी आए कोई जाए, कितनी ही दुकानें ओपन हो या बंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट यहां फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोनोपोली का मतलब ही क्या था, देयर इज वन सिंगल सेलर इन द मार्केट। अगर तेरे जैसा कोई और कंपटीटर मार्केट में आ गया ना, तो अल्टीमेटली फिर तो सर आपकी मोनोपोली गई। तो इसमें सर रिस्ट्रिक्शंस कैसी होंगी, किस बात की रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लिखिए, अंडर मोनोपोली, अंडर मोनोपोली there are some restrictions, there are some restrictions on the entry of new firms into the monopoly industry. There are some restrictions on the entry of new firms into the monopoly industry, कि ताकि जल्दी जल्दी हम किसी को एस्टेब्लिश ही ना होने दें। अब जैसे ये लगा लो अपनी फेविकोल। फेविकोल सर अपने आप में ऐसा ब्रांड है, मतलब आपको दूसरा नाम ही नहीं पता होगा इसको कहते क्या है। आपा खुद ही वर्ड क्या होते, फेविकोल। क्यों? है तो ब्रांड, जो कंपनी है पीडीलाइट, यार पीडीलाइट जो है कंपनी, इन्होंने स्टार्टिंग से ही अपना प्रोडक्ट ऐसा रखा कि किसी दूसरे प्रोडक्ट को मार्केट में जमने ही नहीं दिया। आती तो होंगी, आती तो दूसरी भी गम आती होंगी कोई ना कोई, इसको स्टिकी जैसे वर्ड यूज करते हैं अपना, ठीक है ना, बट अदरवाइज आपके पास कोई नाम ही नहीं। इवन किसी कारपेंटर से भी बात करो, वो भी कहेंगे एक तो जी लिख लो 5 किलो फेविकोल। वो भी सिर्फ है, अरे नाम है ही जस्ट एक है उस मार्केट में, कि इससे ऊपर चीज ही नहीं है सर, इससे ऊपर चीज ही नहीं है, ना कोई दूसरा ब्रांड अभी तक एस्टेब्लिश हुआ। कल को सर लेट इट बी फेविकोल अपना रेट बढ़ाए या कम करे, अच्छा अब इतना हो गया, ठीक है जी, आपको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब कल को लेट इट बी वो पहले कितने की आती थी सर, 1000 केजी जो आपका आता था, 1000 या जितने का भी रेट आपका आता था, वो कितने का कर दिया, 1200 का कर दिया, कर दिया तो कर दिया। कोई चैलेंज है क्या? कोई चैलेंज नहीं सर। और इवन कस्टमर का इतना बिलीव हो चुका, भाई लगवानी है तो फेविकोल। उसमें भी अब तो वैरायटीज बहुत पॉपुलर कर दी इन्होंने, मैरीन अलग कर दिया, या आगे वुड के लिए अलग कर दिया, पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आए हैं, वो भी अपनी स्टडी है उनकी। हर पर्सन का बिलीव है सर, अगर तो फेविकोल से होगा तो ठीक है जी, फिर तो कंसिस्टेंसी मतलब चीज अच्छी चलेगी, अगर तो ये लगाया होगा। ये सारी थिंग्स हैं कि मतलब सर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब जैसे यहाँ पे लेट इट बी, मैं चलो एग्जांपल तो मोनोपोलिस्टिक ही दे रहा हूँ, मोनोपोलिस्टिक आगे वाला, जहां पे फ्यू सेलर्स इन द मार्केट। जैसे लीडिंग ब्रांड्स में अगर मैं बात करूं, कोल्ड ड्रिंक्स में आपका कोक एंड पेप्सी, ऑल ओवर द इंडिया, इंडिया क्या अब तो इंटरनेशनल लेवल भी हो चुका है। ये ब्रांड्स पर्टिकुलरली ऐसे हैं, अगर कोई लोकल लेवल पे भी कोल्ड ड्रिंक चल रहा है ना, उसको इनको फर्क ही नहीं पड़ता, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी मार्केट का लेवल ही, मतलब ये ऐसे प्रोड्यूसर्स बैठे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट को तक क्या करके बैठे हैं, कैप्चर करके बैठे हैं। अगर इनके टक्कर का कोई मान लो सपोज आएगा भी ना, तो ये उनको जमने ही नहीं देंगे, वहीं पे खत्म कर देंगे। कैसे? अब लेट इट बी एज अ न्यू प्रोड्यूसर, तुम्हारे पास भी कितने कैपिटल है, कितने के पैसे हैं सर, कितनी का प्रोडक्शन कर पाओगे, कितना के लोगों को फ्री खिला पाओगे। अब कोक अपने आप में ब्रांड ऐसा है, 202 कंट्रीज में क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, 202 कंट्रीज में, मतलब आने वाली
10 साल के लिए भी कोक अगर फ्री कर दे ना इंडिया में, कि अल्टीमेटली हम कोई पैसा ही नहीं चार्ज करेंगे, चिंता ना करो लो, तुम 10 साल तो बहुत कह दिए सर। आप 6 महीने भी किसी को बोल दो, जो सामने वाला प्रोड्यूसर है वो टिक ही नहीं पाएगा सर। आउट करने को जब मर्जी आउट कर दो, क्योंकि मैं तो कह दूं मैं तो फ्री भी पिला दूंगा। जैसे रिलायंस है, रिलायंस है जी, रिलायंस जियो, जियो जो एस्टेब्लिश करा है, कैसे एस्टेब्लिश करा? फ्री बांट। हालांकि तो हमें फर्क पड़ने लगा है, कुछ नहीं फर्क पड़ने लगा। इनको इनको आइटम ही ऐसी दे देंगे, मतलब ये आउट ऑफ द जाएंगी नहीं बॉक्स। ये सोचेंगे कि इसके बारे में, जियो के बारे में सोचेंगे, जबकि सर अपनी तो पुरानी से पुरानी बैठी है कौन सी, आपका एयरटेल बैठा है, वोडाफोन बैठा है, आइडिया, मतलब डे बाय डे। बाकी सबने भी अपने क्या कर लिए, इकट्ठे कर लिए, तो भी एक जियो को हरा नहीं पाए। वोडाफोन आइडिया इकट्ठा हो गया ना 4G के मामले में, समझ गए ना। एंड एयरटेल ने भी नेक्स्ट आगे किसी ना किसी को ऐसे टेक ओवर कर करके भी फिर भी वो जियो को compete नहीं कर पा रहे प्रॉपर वे से। अब जाके लेवल थोड़े से इनके मैच ऑन हुए हैं, बट फिर भी रिलायंस वालों का लेवल ही लगे। वो कहते सर, कहते कितना का मुश्किल काम है इंडिया में कस्टमर इकट्ठा करना, कितना का मुश्किल काम है, फ्री बांट दो, आदत पड़ जाएगी, अपने आप आएंगे। वही काम करा, फ्री बांटा। पहले कहते 3 महीने फ्री है, फिर और क्यूरियोसिटी बढ़ाई, 6 महीने कर दिया, और क्यूरियोसिटी बढ़ा दी, 1 साल फ्री कर दिया। उसके बाद क्या कर दिए, चार्जेस लगा दिए। धीरे धीरे करते नेचुरली फिर आगे एक्सपैंड करते गए, सीधा 399 का स्टार्टिंग पैकेज, एंड धीरे धीरे करते और बढ़ाते गए। क्यों? एडिक्शन सर, एडिक्शन, यही मेन चीज है। लिखिए नेक्स्ट आगे, नंबर 3, इसकी इम्प्लीकेशन लिखिए, बस भी बस। सर पेटेंट भी तो करा देते हैं, कोका-कोला ने अपना फॉर्मूला एग्जैक्टली, वो बता ही नहीं सकते। जस्ट अ मिनट, जो पेटेंट्स का पॉइंट कह रहे हैं, जैसे मान लो किसी ने कोई नई चीज इन्वेंट करी, क्लियर, अब उन्होंने क्या करा, उसकी रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए उस आइटम को क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। पेटेंट करवा लिया कहने का मतलब से कॉपीराइट्स नहीं करवाते अपन, कि सर इस आइटम को कॉपी करने का राइट सिर्फ किसके पास है, मेरे पास है, या जिसको मैं दूंगा, कोई मेरे अलावा इस प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर सकता। एंड अगर कोई कॉपी करेगा, उस पे लीगली क्या बनेगा, केस बनेगा, और हैवी डैमेजेस क्या करने पड़ेंगे, पे आउट करने पड़ेंगे। तो वो भी तो रिस्ट्रिक्शन है, वो भी तो रिस्ट्रिक्शन है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगा लो, इनके डिजाइन रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे गाड़ी का डिजाइन जो है, नॉर्मली पहले गाड़ी का डिजाइन वो क्या करवाते हैं, पेटेंट करवाते हैं, कि सर ऐसी गाड़ी हमारी कंपनी ने क्या करी थी, लॉन्च करी थी। इसके अलावा कोई दूसरा पर्सन ऐसा डिजाइन कॉपी ना कर ले, पहले सर उसको क्या करवाते हैं, वो रजिस्टर्ड करवाते हैं। नहीं तो सर अल्टीमेटली कॉपी होने में मिनट लगाते हैं, चाइना हमसे तैयार बैठा है। वो कहता प्रोडक्ट लॉन्च तो करो तुम लोग कोई, उससे पहले, तेरा मेन लॉन्च होने से पहले कॉपी इंडियन मार्केट में आ जाएगी। इतने फास्ट बैठे हैं वो, समझ गए ना, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। यस, नेक्स्ट आगे लिखिए, नंबर 3, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। सर आपके प्रोडक्ट का मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट, सेम तो छोड़ो, क्लोज सब्स्टिट्यूट तक भी नहीं है। आप नॉर्मली है, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो महंगा पड़ रहा है, ठीक है ना, आप कहते हैं सर उसकी जगह कोई और होगा तो वो बता दो। वो नहीं ले सकते तो कम से कम ये ले लेते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है, सेम सा तो है। मानना एग्जैक्ट नहीं है, बट आप खुद वर्ड बोलते हैं कि सेम सा तो है, तो काम तो चल जाएगा ना। दिस इज द पॉइंट, क्लियर। लिखिए, अ मोनोपोली फर्म, a monopoly firm, a monopoly firm produces a commodity. Monopoly firm produces a commodity that has no close substitute. No close substitute. और सर मोनोपोली मार्केट जो है, मोनोपोली प्रोड्यूसर जो होगा, वो बनाएगा ही प्रोडक्ट कौन सा, जिसका मार्केट में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। और
यही एक तरीका है, यही एक तरीका है जिसको वर्ड हम क्या यूज करते हैं कि सर अल्टीमेटली जितने मार्केट में आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, अल्टीमेट आप मोनोपोली कभी इंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। अगर मोनोपोली में रहना चाहते हो तो प्रोड्यूस ही वो करो जिसका मार्केट में कोई तोड़ नहीं है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर 4 फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। लिखिए, बीइंग अ सिंगल सेलर of the product, being a single seller of the product, प्रोडक्ट का सिंगल सेलर होना, प्रोडक्ट का सिंगल सेलर होना, कॉमा अ मोनोपोलिस्ट हैज, आराम से भी, अ मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर its price, full control over its price, full stop. A monopolist, comma, thus is a price maker, price maker as he can fix price, as he can fix price whatever he wishes, whatever he wishes to fix, whatever he wishes, दोबारा लेता हूँ, whatever he wishes to fix for his product। मतलब आप जो अपने प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस क्या करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, वो प्राइस आप क्या कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे। किसी से आपको नॉर्मली पूछने की जरूरत नहीं है। क्लियर? पर्टिकुलरली ये आपकी मोनोपोली है। क्लियर? मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना आप लोगों के लिए क्या है, पॉसिबल है। किसी से क्या प्राइस चार्ज करना और किसी से क्या चार्ज करना, ये आपके हैंड्स में है, जो पर्सन सिंगल प्रोड्यूसर है। क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर 5, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। करो जी कंप्लीट फटाफट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नहीं, 2-3 पॉइंट्स अभी और पढ़े हैं इसमें, या देखते हैं। A monopolist may charge different price from different buyers, different price from different buyers, full stop. It is called price discrimination। इसको क्या कहा जाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फुल स्टॉप। ये तो इसके अंदर कवर हो ही गया। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा अगर लिखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ is different
अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी में लगा लो सर, इलेक्ट्रिसिटी अब जो कमर्शियल रेट है वो आप लोगों का क्या है, डिफरेंट है, और जो रेजिडेंशियल रेट है वो क्या है, अलग है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी पावर तो सेम ही आ रही है, यहाँ पे कौन सा कोई अलग तरह की बिजली है तो वही है, बट यहाँ का जो रेट है वही पर यूनिट क्या है, अलग है। और जो रेजिडेंशियल रेट है हम लोगों का वो क्या है, डिफरेंट है। एलपीजी, जो घर पे आप सिलेंडर यूज करते हैं एलपीजी फॉर कुकिंग, उसका अलग रेट है। अगर वही कमर्शियल जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह यूज करते हैं या नॉर्मल जो यूज करते हैं, आपको कमर्शियल लेना पड़ेगा। एंड कमर्शियल का रेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल के बराबर है। तो आप कहें सर है तो एलपीजी वो भी है, इसमें कौन सा कोई बहुत फर्क है, और रेट का इतना फर्क कर रखा है आप लोगों ने। तो मोनोपोली है सर, हमारी मर्जी, हम कमर्शियल वालों को क्या लगाएंगे, महंगा लगाएंगे, क्योंकि आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। और रेजिडेंशियल में यूज करना मतलब चाहे पर्सनल यूज में करना, क्लियर, इज फॉर डिफरेंट फॉर commercial, different for commercial use as compared to residential use, as compared to residential use। नेक्स्ट आगे लास्ट नंबर 6 लिखे जी, शेप ऑफ AR एंड MR कर्व, ब्रैकेट में मतलब फर्म्स डिमांड कर्व। इसमें लिखिए, यहाँ पे हल्का सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। although monopoly has full control over price, कहते बेशक आप सर फुल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड सप्लाई रखते हैं, मतलब अगर आपकी इच्छा होगी तो आप अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, नहीं होगी तो आप मत करेंगे, क्लियर। ओवर द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट कॉमा, yet he faces, साइलेंट करो जी, yet he faces negative market, yet he faces negative market demand curve, negative market demand curve, फुल स्टॉप लिखिए जगह, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद मार्केट डिमांड कर्व market demand curve gives inverse relation between price and demand of the commodity। जैसे नॉर्मली हम लोगों की बिहेवियर है सर, जहां पे भी आप लोगों को, चाहे आप मोनोपोली में हैं, क्लियर, अगर प्राइस आप लोगों को क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो उस केस में, रुक जाओ, क्लियर, उस केस में हम लोगों का जो क्वांटिटी है आप ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। कि लेट इट भी हमें लग रहा है कि सर मान लो वो चीज कहीं और से अवेलेबिलिटी नहीं है, क्लियर, फॉर द टाइम बिंग कोई पर्सन अगर महंगा भी लगा रहा है, तो अपन कहते हैं सर अभी ऐसा करो, आप अभी कम दे दो, कोई बात नहीं हम अरेंज कर लेंगे, क्लियर। क्योंकि सर सामने वाला पर्सन अगर प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा तो आप प्राइस, आपकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर। क्योंकि कोई भी पर्सन सर, कोई भी जो कस्टमर है वो ज्यादा प्राइस पे कभी भी ज्यादा क्वांटिटी परचेज नहीं करेगा, उल्टा कम जरूर कर लेगा, कम जरूर कर लेगा बट ज्यादा कभी नहीं करेगा, क्लियर। नेक्स्ट इज डिमांड ऑफ द कमोडिटी, फुल स्टॉप। सो मेन रीजन, इन ऑर्डर in order to sell in order to sell
more units in order to sell more units of the commodity, comma, he has to reduce the price of the product. मतलब अगर आप अपनी क्वांटिटी ज्यादा बेचना चाहते हैं तो आपको अपना प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. क्लियर. नेक्स्ट इज यहाँ पे डायग्राम एंड उसके साथ में लास्ट वर्ड्स. YOX क्वांटिटी प्राइस. यहां पे सर आपने नॉर्मली पहले भी रिलेशन पढ़ा था. अगर AR नेचुरली प्राइस डाउन करना पड़ेगा ना. प्राइस डाउन करने का मतलब एवरेज रेवेन्यू फॉल करेगा और ऊपर से मार्जिनल रेवेन्यू उससे ज्यादा फॉल करेगा. क्योंकि जितनी क्वांटिटी तुम ज्यादा बेचना चाहते हो आपको प्राइस उससे 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 क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये आपकी MR, ये सर AR और ये है MR. ऑब्जर्वेशन नंबर 1 पॉइंट, AR and MR are डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये दोनों कर्व्स आप लोगों की क्या हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. नंबर 2, it implies that in order to sell more price is reduced. प्राइस आपका क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है. नंबर 3, MR is less than AR. MR आपका AR से कम है. मतलब जिसमें आपने रिलेशन पढ़ा था कि AR फॉल्स तो MR ऑल्सो फॉल्स बट बाय ग्रेटर रेट. क्लियर. एंड द डिमांड कर्व इज नंबर 4, the demand curve is less elastic as there is. मतलब फर्क तो पड़ेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि सर आपकी फर्म की डिमांड पे कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ेगा बट बहुत कम पड़ेगा. लेस इलास्टिक है, मोर इलास्टिक नहीं है. एक तो पहले तो परफेक्ट इलास्टिक, पता ही नहीं सर कितना फर्क पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन था. यहां पे क्या है, एज देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट. ये भी क्यों है, क्योंकि सर आपका क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो बच गए. तो आप लोगों की जो डिमांड कर्व है वो क्या है, लेस इलास्टिक है. अदरवाइज क्या होती, मोर इलास्टिक होती. इज दैट क्लियर. सो मोनोपोली पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट क्लास में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. क्लियर करिए. एंड देयर इज